प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है। आज 5 अध्याय पढ़ेंगे। इस सुबह में हम ध्यान रखें कि परमेश्वर हमें जीवन में क्या देता है। असल में सिर्फ ये चैप्टर पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसमें देखिए ये मेरे लिए कैसे लागू होता है, किन भागों में लागू होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, ये मुझे क्या कह रहा है प्रभु का वचन। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने और समझने को मिलेगी। हर बात के पीछे फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, 5W and 1H। 5W और 1H क्या है इसका मतलब, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कब, किसको, कहाँ। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो आपको जवाब बहुत अच्छे से मिलेंगे और आपको याद भी रहेगा, सभी बातों में मज़ा आएगा। 5वें अध्याय पहले वचन में लिखा है, जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इजराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा, तब इजराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। और उसके बाद क्या लिखा है, दूसरे पद में लिखा है, उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनाकर दूसरी बार इजराइलियों को खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नामक टीले पर इजराइलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र में से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक वह उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश में तुमको नहीं दिखाने का, तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया उनका खतना यहोशू से करवाया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। पहली बार खतना की जो व्यवस्था बनी, उसके बाद जब ये दूसरी बार खतना हो रहा है, और उसके बाद तो वैसी रीति थी, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होगा और उसके एक समय के बाद उसका खतना होना है, वो सारी चीज़ें होनी है, वो सब भी एक समय है। लेकिन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि मार्ग में चल रहे हैं, और ये भी इस प्रकार से रीति पर यहोशू को अब कहा है, और यहोशू ने जैसा सुना वैसा किया। आगे हम पढ़ेंगे 8 पद से। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों से हुई है उसे मैंने आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। गिलगाल का मतलब क्या है? गिलगाल जो शब्द है, इस बात का मतलब भी हर बात में कुछ ना कुछ उद्देश्य, मतलब लुढ़का दी गई। गिलगाल शब्द का मतलब है लुढ़का। ये देखिए, अगर आप कहीं जाते हैं, किसी परिस्थिति में होते हैं, तो आप उस जगह या उस वस्तु का कुछ ना कुछ नाम लेते हैं, बोले मेरे लिए तो ये जगह ऐसा है, एंड दैट्स हाउ जो घटना घटी थी, इसलिए उन्होंने गिलगाल उसको नाम दिया। 10 पद में क्या लिखा है, इसलिए इजरायली गिलगाल में डेरे डाले रहे, और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उस दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया, और इजराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। कनान देश और इन सब आसपास पहुंचने के बावजूद तक उनको मन्ना मिलता था, रेडीमेड पैकेट फूड आता था स्वर्ग से, परमेश्वर उन्हें देता था। बट नाउ दे स्टार्टेड टू ईट भुना हुआ अगेन। उन्होंने अब जो है पृथ्वी पर जो उपज था अन्न, उसमें से खाना शुरू किया। जिस दिन शुरू किया उस दिन फिर खाने की सप्लाई बंद, क्योंकि अब वो टेंडर पूरा हो गया। एनीवे, दैट्स द स्टोरी। बहुत खूबसूरत बात है कि नहीं? गॉड इज़ प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ आवर नीड्स, है ना। वो सही समय पर सही बातें, हमारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी कर रहा है। इसके बाद 13 पद से क्या लिखा है, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन
मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए प्रभु की क्या आज्ञा। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। क्या खूबसूरत बात है। एंड एक्चुअली द रिस्पेक्ट शुड बी देयर। और परमेश्वर हर बात के पीछे एक उद्देश्य है। अब यहाँ पर एक तलवार मतलब हथियार बंद एक व्यक्ति है, तो जिसको देखकर यहोशू झुका है उसके सामने। लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या है अगले दिन अगले चैप्टर में, चैप्टर 6 में हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रभु हमें सिखाए। सवाल भले ही होने दो, जवाब यहाँ है। खतना दूसरी बार क्यों कराया गया, पूरा डिटेल से बताया क्यों कराया गया। आगे कौन कौन है, क्या क्या है, सारी बातों का जवाब बाइबल में है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनके जवाब नहीं मिलते, पर नॉर्मली हमेशा हर सवाल का जवाब बाइबल देती है। प्रभु आपको बल दे, आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुतायत से उसकी मर्जी आप अपने जीवन में पूरे होता देखें। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अपने घर को परमेश्वर का घर बनाओ। सच में यह आसान है। परमेश्वर के पास आओ उसकी उपस्थिति में और वह आपके पास आएगा। हाँ, और आपको क्या चाहिए? अपने सारे पापों और दर्द को उसके पास लाओ। सब कुछ उसे पूरी तरह से समर्पित करो। वह आपको शुद्ध करेगा और जो भी कुछ गलत है उसे परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। क्योंकि देखो, वो द्वार पर ही खड़ा है। उसका वचन सुनकर उसे दिल से बुलाओ। वह आपके दिल में आकर आपके साथ भोजन करेगा। आओ मिलकर पुकारें। विजनरी टीवी और रेडियो पर।